तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड एंड उसके इंटरेस्ट को लेकर। तो आइए जानते हैं वो क्या चीज है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नोटिफाइज रूल टू कंप्यूट टैक्सेबल इंटरेस्ट इन पीएफ अकाउंट। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा है, नोटिफाई किए हैं कुछ रूल्स किस चीज के लिए, इंटरेस्ट को टैक्सेबल करने के लिए इन पीएफ अकाउंट। मैं सबसे पहले अभी आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट है पीएफ का वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। होता क्या है कि जब भी हम पीएफ में पैसा डालते हैं तो उस टाइम हम इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं अंडर सेक्शन 80C, और जो इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। और जब मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वो भी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये लोगों के लिए बहुत ही फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर लोग अपना पैसा पार्क कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न उस पर ले सकते हैं। तो सीबीडीटी का जो रूल है इंटरेस्ट को टैक्सेबल करने का, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये क्या करेगा, रेशनलाइज करेगा एग्जेम्पशंस को जो कि इसको अवेलेबल है हाई इनकम एम्प्लॉयज को। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं एक बार। पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। प्रोविडेंट फंड बेसिकली रिटायरमेंट एक स्कीम है दोस्तों, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलके इस अकाउंट में कुछ पैसा डालते हैं ताकि जो एम्प्लॉय है वो एट द एंड रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ लमसम अमाउंट मिल जाए और वो अपनी बाकी का जीवन चला सके। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब जो ये प्रोविडेंट फंड है वो कितने तरीके के होते हैं। प्रोविडेंट फंड दोस्तों सबसे पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसमें होगा क्या, ये किसके लिए, ये बेसिकली अवेलेबल है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवे एक्सेट्रा। दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरल प्रोविडेंट फंड। इसको जनरल प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को। ये बेसिकली गवर्नमेंट लोगों के लिए होते हैं दोस्तों, और जो उसमें इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो स्कीम है मैंने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों दूसरा है इसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है, सारे तरह के लोग जितने भी हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जिनके पास 20 और उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। अब वो कैसे कर सकते हैं, या तो वो क्या करें, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है उसमें पैसा लगाएं, या फिर अपना ट्रस्ट भी वो फॉर्म कर सकते हैं, अपना खुद का ट्रस्ट भी बना सकते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का पीएफ के रिगार्डिंग। लेकिन जो भी ये ट्रस्ट बनाएंगे दोस्त उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के थ्रू प्रूव कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने ट्रस्ट भी बना लिया और इसमें पैसा इकट्ठा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पहले उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये एलिजिबल है कि नहीं, तब आप उसके बाद उसमें पैसा डाल सकते हैं, उसको स्टेटस मिलेगा रिकॉग्नाइज ऑफ प्रोविडेंट फंड का। तो इसके बाद इसमें अगला है दोस्तों अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक ट्रस्ट करेंगे और उसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव कराएंगे। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको अप्रूव नहीं करता है या फिर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर उसको अप्रूव नहीं कराते हैं तो वो क्या होगा, वो बन जाएगा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, क्योंकि उसे अप्रूवल नहीं मिली है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। इसके बाद इसमें चौथा और लास्ट है दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या है ये दोस्तों, ये पूरी पब्लिक के लिए है, फॉर द जनरल पब्लिक। इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, एनी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट। दिस इज ओपनिंग अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट विद ऑथराइज्ड बैंक। इसमें दोस्तों कोई भी पैसा डाल सकता है, जरूर नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय वाला रिलेशन होना भी जरूर नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए है। और इसमें जो अमाउंट स्टार्ट होती है वो 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक की होती है, और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 15 ईयर्स, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके 4 प्रोविडेंट फंड। सबसे पहला आपने देखा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड लास्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये थे आपके पीएफ। इसमें होता क्या है बेसिकली दोस्तों, जब आप पीएफ में पैसा डालते हैं ना तो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C में अप टू ₹1,50,000 की। मीन्स जब जितना भी आप पैसा डालेंगे तो 1.5 लाख तक तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपका 1.5 लाख तक का टैक्स कम हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपने इसमें अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो भी एग्जाम्प्ट है दोस्तों, उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और एट द एंड जब इंटरेस्ट और लैमसम अमाउंट आपको दोनों मिलते हैं मैच्योरिटी पीरियड पर, वो भी एग्जाम्प्ट है। तो क्या होता है कि हाई एम्प्लॉइज है जो जिनकी इनकम अच्छी खासी है दोस्तों, वो इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं।
वो क्या करते हैं कि अच्छा खासा पैसा पीएफ में डालते हैं और एट द एंड इंटरेस्ट और क्यूमुलेटिव अमाउंट लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ टैक्स नहीं देना होता। जबकि गरीब लोगों पर, जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, मीडियम सैलरी है, जिनकी भी अच्छे खासे दोस्तों टैक्स स्लैब रेट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की है ताकि टैक्स रेशनलाइजेशन हो सके। तो दोस्तों सीबीडीटी ने बुधवार को नोटिफाइड किया था कि जो इंटरेस्ट इनकम है ऑन प्रोविडेंट फंड अबव द स्पेसिफाइड लिमिट विल बी टैक्स्ड। में अगर हम प्रोविडेंट फंड में स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं तो जो इस पर इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी दोस्तों। तो इस पे होगा क्या, अब इसमें दोस्तों होगा क्या कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएंगे। इसमें अब दो अकाउंट रखने पड़ेंगे, एक टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन एंड नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन। मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है, जितना आप पीएफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो है दोस्तों 2.5 लाख। अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो अमाउंट जो भी आपने 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। 2.5 लाख की अमाउंट किसके लिए है? 2.5 लाख की अमाउंट उनके लिए है जो किसी के अंडर में एम्प्लॉय है, मीन्स जो इसका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशन है। और जिसका एम्प्लॉयर नहीं है, देखिए यहाँ पर वेयर देयर इज नो एम्प्लॉयर द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 5 लाख। जिसका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशन नहीं है उसके लिए जो लिमिट है वो 5 लाख है, और जिसका रिलेशन है जो किसी की एम्प्लॉयमेंट है तो वो 2.5 लाख की लिमिट है। तो आपने क्या करा, 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी पीएफ अकाउंट में। आपने कर दिया दोस्तों मान लीजिए 3 लाख रुपए, तो 3 लाख में से आपको एलिजिबल कितना है, 2.5 लाख, और यानी कि 50,000 आपने एक्सेसिव कर दिया। तो जो 50,000 है जो दोस्तों उस पर आपका जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगा। तो चलते हैं आगे पहले। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट क्या है, कि जिस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट जिस पर आपका टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। सबसे पहले तो दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट 31 मार्च 2021। ये दोस्तों जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 2021 को, ये आपका नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि जो ये रूल है दोस्तों ये अप्लाई होने वाला है 1 अप्रैल 2022 से। तो इसके लिए 31 मार्च 2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में गिना जाएगा, चाहे इसमें कितना भी बैलेंस हो। उसके बाद कंट्रीब्यूशन किया गया है पर्सन के द्वारा इन द ईयर 21-22 में, जो कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। मान लीजिए आपका मार्च 2021 तक का कंट्रीब्यूशन था 10 लाख और 21-22 में आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया 1.5 लाख, जो कि टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि लिमिट कितनी है दोस्तों, 2.5 लाख, जिसका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला रिलेशन है, और जिसका रिलेशन नहीं है उसके लिए लिमिट है 5 लाख। तो ये दोनों बैलेंसेस हो गए, और इस पर जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है इन दोनों पर क्या हुआ है दोस्तों, इंटरेस्ट मिला है इन दोनों पर, वो आपका नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में काउंट होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई विड्रॉल किए हैं तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो नंबर 1 क्या क्या इंक्लूड है आपका, मार्च 2021 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो इंक्लूड है। उसके बाद आपने अगर लिमिट के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है तो टैक्सेबल नहीं है। तीसरा, इन पर कोई इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है। उसके बाद चौथा, आपने कोई इसमें से अमाउंट विड्रॉल करी है। ये 4 चीजें हैं दोस्तों। अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट देन इट विल बी टैक्सेबल एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन द इंटरेस्ट। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये तो हो गया नॉन टैक्सेबल। अब हम बात करते हैं टैक्सेबल की। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन बता चुका हूं, तो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन हमारा उससे निकलता क्या है, फिर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन निकलता है हमारा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अगर आप लिमिट से ऊपर कुछ भी डिपॉजिट करते हैं वो आपका टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में गिन लिया जाएगा। मान लीजिए आपकी जो लिमिट है वो 2.5 लाख वाली है और आपने पीएफ में डिपॉजिट कर दिया 6 लाख रुपए, तो 6 लाख माइनस के 2.5 लाख कितना बना दोस्तों, 3.5 लाख। इट विल बी टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस पर इंटरेस्ट आएगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है एक्सेसिव फ्रॉम द लिमिट, और इस पर जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ है माइनस कर देंगे आप, अगर आपने इसमें से कोई अमाउंट विड्रॉ कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपर्ट्स का जो मानना था मैंने पहले भी आपको बताया कि वो टैक्स को रेशनलाइज करने का था, जो कि अवेलेबल था हाई इनकम एम्प्लॉयज के पास। इससे होगा क्या,
जो हाई सैलरी इंडिविजुअल है दोस्तों, जो फिक्स टैक्स फ्री इनकम कमा रहे थे, ये उसको घटाएगा और उनको क्या करना पड़ेगा, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा। उन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फिर से देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर वे अच्छी खासी रिटर्न पा सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता तो उनके लिए अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है दोस्तों। तो गवर्नमेंट के मुताबिक 1,30,000 लोग ऐसे थे जो पीएफ में इन्वेस्ट करके, सिर्फ पीएफ में इन्वेस्ट करके 50 लाख रुपए कमा रहे थे। और जो ये 50 लाख रुपए कमा रहे थे दोस्तों हर साल, वो क्या था, टैक्स फ्री था। तो दोस्तों समझ रहे हो कितना बड़ा यहाँ पर टैक्स एडवांटेज था इन अमीर लोगों को कि बस पीएफ में इन्वेस्ट कर दो और 50 लाख रुपए टैक्स फ्री कमा लो, जिस पर उन्हें टैक्स भी नहीं देना। जिसमें से दोस्तों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का जो पोर्शन था 0.25% था। और यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है दोस्तों, जो एवरेज कॉर्पस है 1% का, मीन्स जो ये मतलब 1,23,000 लोगों में से एक व्यक्ति जो यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखता है वो है 5.92 करोड़। ठीक है दोस्तों, और उस पर ये कमा रहे हैं कितना, 50.3 लाख के आसपास, जो कि टैक्स फ्री है। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को देखते हुए ये रूल निकाला है दोस्तों। तो क्या होगा, अब ये लोग अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखेंगे और क्या होगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा मिलना चालू हो जाएगा अगर ये इस पर टैक्स लगा देते हैं तो। और ये रूल है दोस्तों कब से आ रहा है, ये रूल आ रहा है 1 अप्रैल 2020 से। और अगर हम टैक्स की बात करें, जो भी था पूरा इसका कंक्लूजन, तो नोटिफिकेशन थी दोस्तों, कंट्रीब्यूशन अब 2.5 लाख विल बी टैक्सेबल। अगर आपका एम्प्लॉयर वाला रिलेशन नहीं है तो लिमिट विल बी 5 लाख इंस्टेड ऑफ 2.5। जो भी टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका टैक्सेबल होगा, माइनस कर दी जाएंगे आपकी विड्रॉल्स। ये देखिए, और जो ये इंट्रोड्यूस किया गया है ये आपके कंप्लायंस बर्डन को भी बढ़ाएगा थोड़ा। एंड दिस रूल विल कम इन फोर्स फ्रॉम द अप्रैल 2022। तो दोस्तों आप तैयारी कर लीजिए और अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढना शुरू कर दीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये थी आपकी छोटी सी अपडेट। मैं ये पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।